और दूसरी शक्ति वह है जो स्वयं अंदर से प्रकट होती है। कितना भी लोग सहयोग करें, कितने भी लोग दीपक लेके आ जाएं, लेकिन स्वयं के दीपक में यदि घी बाती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सारे दुनिया के लोग सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन स्वयं के उपादान में यदि शक्ति नहीं है तो कोई किसी का कुछ भी सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए दो शक्तियां के संबंध में विचार करो। जिंदगी में कितने काम आ सकते हैं और कब कौन काम आ सकता है, इसका कोई एक अंतिम निर्णय नहीं किया गया। छोटे से छोटा जीव भी कहीं ना कहीं से किसी के काम आता है, और सारी दुनिया हमारी सहयोग देने खड़ी रहती है, लेकिन हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, उपादान शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो सब सामने रखा रहता है, धन दौलत परिवार सहयोग सब रखे रहते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं आता, क्योंकि स्वयं के अंदर का कोई शक्ति बची नहीं। इसलिए जैन दर्शन में एक और अनुकंपा रखी, दूसरे जीवों पर इसलिए दया नहीं करना कि हम उसका सहयोग कर रहे हैं, दूसरे जीव का इसलिए सहयोग करना जरूरी है कभी वो मेरे काम आ सकते। लोग कहते हैं कि दूसरों पर दया करना ये तो पर का उपकार है, पर का उपकार, ये उनकी भूल है। देखने में आ रहा है कि हम दूसरे जीव को बचा रहे हैं, सत्य है कि हम अपने जीवन में उसको अपना सहयोगी कहने में आता है कि पारसनाथ भगवान ने नाग नागन को बचाया। सत्य तो यह है कि पारसनाथ के उपसर्ग को किसने दूर किया। देखने में या नाग नागन को कहाँ बचाता है, कहाँ बचाता है। बचाने गए लेकिन नाग नागन को बचा, वो तो मरण को प्राप्त हुए। यानी भगवान ने मात्र बचाने का भाव किया, बचा नहीं पाया। तीर्थंकर थे, 10 अतिशयों से युक्त थे, जन्म से ही 10 अतिशयों में एक अतुल बल आता है। अतुल बल का अर्थ है कि ये पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं, मुंह पकड़ करके, इतनी ताकत उनमें होती है। नेमिनाथ भगवान की कनिष्ठ उंगली में रस्सी बांध दी गई, इसमें ऐसी रस्सी बांध दी, और रस्सी को इतनी लंबी कर दिया कि 11 अक्षौहिणी पूरी सेना और द्वारका की पूरी जनता उस रस्सी को खींचने में लगी, लेकिन नेमिनाथ भगवान की सुंडी को टेढ़ी से सीधी नहीं कर पाया। अकेले इसको यूं टेढ़ी कर ली और रस्सी फंस गई, और उन्होंने कहा इसको सीधा कर। पूरी अक्षौहिणी सेना लगी खींचने में, पूरी जनता लगी द्वारका की, सब लग चुके, लेकिन कनिष्ठ उंगली को किंचित मात्र भी। इतने शक्तिमान होते हैं तीर्थंकर जन्म से, उसके बावजूद भी उनके रहते रहते सामने नाग नागन बचे नहीं, मरण को प्राप्त। तीर्थंकर के रहते हुए इतना शक्तिमान जीव, और तीर्थंकर का भाव